आज तो हमने इन बेरहम दरिंदों से इन मासूम पाकिस्तानियों की जान छुड़ा ली, मगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान हम सब किसी ऐसे दूसरे हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे और जो जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत है, हम अपनी जो आर्म फोर्सेस के लीडरशिप को बिठाएंगे और बैठ के बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसके ऊपर हमें मुकम्मल इत्तेफाक होना चाहिए था, जो कि बदकिस्मती से उसका फुकदान है। केपी और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होगी, पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म का मुल्की सूरत हाल पर APC बुलाने का ऐलान। कोयटा में अमन व अमान पर इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, बदकिस्मती से दहशत गर्दी के खिलाफ इत्तेफाक का फुकदान है। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर पूरी कौम अश्कबार है। पाकिस्तान अब किसी दूसरे ऐसे हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें चाहिए होश के नाखून लें, जो हो गया उससे सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बलूचिस्तान में अहम प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो देना होगी। सिपा सालार से कहा, जितने वसाइल फोर्सेस को चाहिए मैं फराहम करूंगा। बंदूक के जोर पर किसी को अपना नजरिया मुसल्लत नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा हालात का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को करार दिया। बोले, सवाल है दहशतगर्दी के नासूर ने दोबारा सर क्यों उठाया। तालिबान के साथ अपना रिश्ता जोड़ने वालों के बायस आज हम ये दिन देख रहे हैं। ऐसे तालिबान को भी रिहा किया गया जिनके किरदार सयाह थे। बदकिस्मती से उस वाक़े में जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो ज़बान पर नहीं लाई जा सकती है। अपनी ही फौज को तनकीद का निशाना बनाया जाए तो अंदाज़ा करें मुल्क का क्या हाल होगा। मुल्क की खातिर जाने कुर्बान करने वालों के खिलाफ बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते। कौम को दोस्त नुमा दुश्मन को पहचानना होगा। मुल्क दुश्मनों के बयानियों को जिस तरह हमारे मशरकी हमसाए मुल्क ने चलाया उस पर अफसोस होता है। जाफर एक्सप्रेस हमले के कामयाब ऑपरेशन पर बलोच अवाम का पाक फौज को खिराजी तहसीन। ट्रेन ड्राइवर ने बताया कि दहशतगर्दों ने इंजन के नीचे धमाका किया। सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि FC की बरवक्त कार्रवाई से कीमती जानों का नुकसान नहीं हुआ। बाजियाब मुसाफिरों ने भी जवानों का शुक्रिया अदा किया। बोले, कमांडोज ने अपनी जान हथेली पर रखकर हमें बचाया। पाक फौज की अच्छी कार्रवाई की वजह से SSG कमांडोज की, जिन्होंने बर वक्त पहुँच के जो है ऑपरेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन था उनका। कमांडोज आगे आर्मी वगैरह की तो अल्लाह का शुक्र हुआ, एहसान हुआ जो उनके तवज्जो से उन्हें सारा उन्हें बैकअप भी दिया और सारे उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया। जनूबी वजीरिस्तान में भी दहशतगर्दों का भयानक अंजाम। जंडोला में पाक फौज की चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। एक खुदकुश हमलावर ने FC कैंप के करीब खुद को उड़ा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 10 खवारिज हलाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा कर दिया। सियासी जमातों से मुत्तहिद होने की अपील। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि अफसोस, हम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी कामयाबी खो बैठे हैं। हमारी तकसीम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान हों या वज़ीर आला KP हों, अगर उन्हें हमारी मदद चाहिए है तो हमें करनी चाहिए। एक ना हुए तो जो आग बलूचिस्तान में लगी है वो चारों सूबों और रीजन में फैलेगी। तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है, कैदी नंबर 804 को रिहा करो। कौमी असम्बली का ऐवान लफ्जी हमलों से गूंजता रहा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को निशाने पर रखा। बोले, जाफर एक्सप्रेस हमले पर PTI ने प्रोपेगेंडा किया। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया, जो इंतहाई शर्मनाक है। इनके जाने माने भगोड़े बैरून मुल्क बैठकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। फौज ने मुग़वी लोगों को रिहा करने में अहम किरदार अदा किया। फौज की कामयाबी को नाकामी दिखाने की कोशिश की गई। इन्होंने जो किया वो पूरी कौम ने देखा। अगर इनके अंदर कोई भी अखलाकी जुर्रत होती, कोई शर्म और हया होता, आज वो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूं। आपने अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात बनाए और जिस तरह
वहाँ ट्रीटमेंट हो रही है वो इंतहाई अफसोसनाक है। डिफेंस मिनिस्टर साहब है, उनकी दिल दिमाग पे पीटीआई सवार है, सोशल मीडिया सवार है। चाहिए तो ये था कि आप आज एक माहौल बनाते, आप बात करते एक नेशनल कंसेंसस की। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का वज़ीर दिफा को भरपूर जवाब, कहा कि उनको जरा सी शर्म होती तो इस्तीफा दे देते। जाफर एक्सप्रेस पर ईवान को एतमाद में लेने की बजाय तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। पीटीआई उनके आसाब पर सवार है। बतौर पाकिस्तानी इस हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। सिंध असम्बली में भी शहदा के लिए दुआए मगफरत की गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन काबिले तहसीन है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने आलमी बरादरी पर वाज़े कर दिया। कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमला बैरून मुल्क बैठी क़यादत ने करवाया। हमले में मुलव्विस दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने साथियों से राबिते में थे। ट्रेस शुदा कॉल्स में अफगानिस्तान से राबितों का सुराग मिला है। दहशतगर्दों के अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहें मौजूद हैं। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, ये मुल्क की जड़ें खोखली करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, सानहा जाफर एक्सप्रेस में बैरूनी ताकतें मुलव्वस हैं। दुश्मन पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने में कामयाब नहीं होगा। दहशतगर्दी का मुकाबला बाहमी इत्तेहाद से करना होगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की पाकिस्तान में शरपसंदी फिर आया। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले का मास्टरमाइंड रॉ को करार दे दिया। बयान में कहा कि हमले की जिम्मेदार भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ है। भारत का एहतसाब न किया गया तो अगला हमला ज्यादा मासूम जाने ले सकता है। जाफर एक्सप्रेस हमले पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की शदीद मजम्मत। रूस, अमरीका और चीन ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। रूसी सदर ने कहा, पाकिस्तान की फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिम्मत और पेशा वाराना सलाहियतों को सराहते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने मुतासरीन के अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने ने कहा, अमरीका BLA को आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दे चुका, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, सिक्योरिटी ताउन जारी रखेंगे। चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा, चीन किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालिफत करता है। दहशतगर्दी से निमटने, समाजी इस्तेहकाम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। 2015 से तफसीलात नहीं दी गई, कितना टैक्स इकट्ठा हुआ। टैक्स तबाह होने वाले इलाकों की बहाली के लिए इस्तेमाल होना था। सुप्रीम कोर्ट ने सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए कहा कि केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि कल कोई और एक्ट दोनों विमानों से पास करवा लिया जाता है तो क्या नया एक्ट बनेगा। मखदूम अली खान ने कहा कि एक्ट पास करवाने के लिए पहले मुनासिब पॉलिसी बनाना होती है। चीनी वज़ीर आज़म आइंदा माह पाकिस्तान आएंगे। CPEC के मंसूबों पर बातचीत होगी। ISSI में मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियान जेडोंग ने कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत है। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ किनाल्स का मसला सिंध असम्बली में उठा दिया। दरियाए सिंध पर नहरों के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने करारदाद पेश की। मुतनाज़ नहरें निकालने का अमल फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा, सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि पानी हमारी बका का मसला है। पीपल्स पार्टी ने कभी इक़्तिदार के लिए सिंध के पानी पर समझौता नहीं किया। ओपोजिशन जमातों ने भी करारदाद की हिमायत की। PIA का तैयारा बड़े हादसे से बच गया। PK 306 की एक टायर के बगैर लैंडिंग का इंकशाफ।
जहाज के अगले 2 पहियों में से एक गायब था। पायलट समेत तमाम अमला टायर गायब होने से लाइल्म निकला। कराची से आने वाली परवाज ने गुज़श्ता रात लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। रवानगी के बाद कराची एयरपोर्ट पर तैयारे के कुछ पुर्जे मिले। तहकीकात जारी। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने उनके खिलाफ मुकदमात मेरिट पर निपटाए थे। पहले से मौजूद जजेस को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इन जजेस ने मुदाखलत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। बगैर हल्फ उठाए एक जज को लाकर कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया। ये सारे तरीके अदलिया की आज़ादी ख़त्म करने के लिए आजमाए जा रहे हैं। मेरी राय में पार्लियामेंट के बजाय आईने पाकिस्तान सुप्रीम है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए। पार्लियामेंट भी आइन के ताबे है। आर्मी एक्ट बनाया ही इसीलिए जाता है फौज को डिसिप्लिन में रखा जा सके। ख्वाजा हारिस ने कहा किसी कानून के इत्तलाक का मयार क्या होगा ये तय करना पार्लियामेंट का काम है, अदलिया का नहीं। केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। लाहौर की सड़कों पर दिन दिहाड़े लाकानूनियत। बीजिंग अंडरपास में डाले में बैठे नकाबपोश गनमैनों की शहरी पर फायरिंग, तशद्दुद का निशाना बनाया। झगड़े से ट्रैफिक की लंबी लाइनें लगी रही। फुटेज वायरल होने के बाद डॉल्फिन एहलकारों ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके गाड़ी कब्जे में ले ली। असलिया बरामद। महकमा दाखिला पंजाब की तालीमी निसाब में गुड टच और बैड टच आगाही शामिल करने की तजवीज़। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मरासला इरसाल। लिखा बच्चों के साथ बदसलूकी के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र जामिर मौसर आगाही मुहिम नागुज़ीर हो चुकी। इब्तदाई क्लासेस के निसाब में खसूसी मॉड्यूल शामिल किया जाए जो बच्चों को मुमकिना इस्तेसाल और बदसलूकी से महफूज रखने में मदद दे। पाकिस्तानी शहरियों को उम्रा वीज़ों में मुश्किलात का सामना। सऊदी पोर्टल सिस्टम ने 1 मार्च से पाकिस्तानी दरखास्तों पर कोई जवाब नहीं दिया। एजेंट्स भी परेशान। फिर सीटी बजेगी, फिर खेल जमेगा। कराची में PSL 10 की ट्रॉफी की रूनुमाई खुले समुंदर में कर दी गई। ट्रॉफी को दी ल्यूमिनेरा का नाम दिया गया। चांदी से तैयार करदा ट्रॉफी में 22,000 नायाब पत्थर इस्तेमाल किए गए। चेयरमैन PCB कहते हैं ट्रॉफी लीग के रोशन मुस्तकबिल की निशानदही करती है। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड। कौमी T20 टीम स्क्वाड ऑकलैंड पहुंच गया। टीम क्राइस्ट चर्च पहुंचकर आराम करेगी। 5 मैचेस की सीरीज का पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। चेयरमैन ICC जय शाह की हठधर्मी। सोशल मीडिया पोस्ट में इवेंट के कामयाबी का क्रेडिट खुद ले लिया। मेज़बान पाकिस्तान का शुक्रिया तक अदा न किया। पोस्ट में पाकिस्तान का नाम लिखने से गुरेज। मेज़बान ममालिक लिखा। क्रिकेट शायकीन की कड़ी तनकीद। एक सारिफ ने लिखा चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान ने की, आप भूल गए। चेयरमैन PCB का नेशनल T20 टूर्नामेंट में डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की मैच फीस कम करने का नोटिस। मोहसिन नकवी ने मुआवजे में कमी से रोक दिया। डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट को हिदायत जारी कर दी। दी 100 लीग में कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी फ्रेंचाइज का हिस्सा ना बन सका। 45 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने खुद को रजिस्टर करवाया। नसीम शाह, इमाद वसीम और साइम अयूब को खरीदने में भी किसी फ्रेंचाइज ने दिलचस्पी ना दिखाई। बांग्लादेशी क्रिकेटर महमूदुल्लाह रियाज का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। अपने पैगाम में साथी खिलाड़ियों, कोचेस, मदाहों और अहले खाना का शुक्रिया अदा किया। महमूदुल्लाह ने 50 टेस्ट, 239 वनडे और 140 T20 मैचेस में बांग्लादेश की नुमाइंदगी की।
और गुर्दों की बीमारियों से बचाओ, सेहतमंद जिंदगी का राज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्दों का आलमी दिन। मकसद गुर्दों की सेहत के लिए अवाम में शऊर उजागर करना है।